मोमिन के पूछने पर सीमा ने डर कर साथ बैठे आहिल को देखा, जिसकी नजरें वार्निंग दे रही थी। नो सर, सीमा ने जल्दी से सर नफी में हिलाया। आहिल ने एक पुरसुकून मुस्कुराहट से मोमिन को चिढ़ाया, जिस पर एक पल को मोमिन को गुस्सा आया, मगर फिर संभल कर इसने खुद पर मास्क चढ़ा लिया और बाकी सब स्टूडेंट्स के नाम लिखने लगा। रात के दरमियान में प्यास की शिद्दत से हुमा की आंख खुल गई थी। वो पानी लेने किचन में गई तो सीमा के कमरे की लाइट जलते देखकर हैरान रह गई। सीमा अभी तक जाग रही है, वो खुद से बोलते इसके कमरे में दाखिल हुई। सीमा, खैरियत, सोई नहीं अभी? हुमा ने इससे सवाल किया, जिसकी आंखें ना सोने की वजह से लाल हो गई थी। जी, वो कल प्रेजेंटेशन है ना, इसीलिए। सीमा नींद पर काबू पाते बोली। तो अब तक क्यों जाग रही हो? कौन सा फाइनल्स हैं? हुमा ने हैरानी से पूछा। नहीं आपी, मेरे सर बहुत सख्त हैं और मैं सारी क्लास के सामने इंसल्ट नहीं करवाना चाहती। फिर से नहीं, आखिरी बात दिमाग में सोची, कह नहीं पाई। अच्छा चलो ठीक है, मगर पूरी रात मत जागना, सो जाना, ओके? हुमा के पूछने पर सीमा ने सर इस बात में हिला दिया, जबकि हुमा पानी की बोतल लिए अपने कमरे में चली गई। जबकि सीमा आहिल के बारे में सोचने लगी, जिसने ना सिर्फ जबरदस्ती इसका नाम अपने नाम के साथ दे दिया था, बल्कि इसे अपनी इस हरकत का जवाब दिए बिना चला गया था, और अब कल दोपहर को इसे इसके हिस्से की प्रेजेंटेशन मेल कर दी थी। समझता क्या है खुद को? सब पता है मुझे, मैं अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं दे पाऊंगी और फिर सारी क्लास के सामने फिर से मेरी बेइज्जती करके खुद हीरो बन जाएगा। मगर अब की बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आहिल को 100 बातें सुनाते वो नींद को भगाए दोबारा प्रेजेंटेशन तैयार करने में मसरूफ हो गई। आज का दिन सीमा के लिए बहुत अहम था। वो क्लास में आई तो पूरी क्लास खाली थी। सीमा ने पहले अपना बैग अपनी सीट पर रखा और फिर एक नजर रोस्टम को देखते इस तरफ चली गई। एक लंबी सांस खींचते वो वहाँ खड़ी हो गई और आंखें बंद किए खुद को पुरसुकून किया। अस्सलाम वालेकुम क्लास, My name is Simab Noor, under roll number 243, and today the topic of my presentation is। खुद में हिम्मत पैदा किए वो अपने हिस्से की प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर चुकी थी। दरवाजे पर खड़ा आहिल धीमी मुस्कान लिए बहुत आराम से इसे देख रहा था। वाओ! वो तालियां बजाते अंदर दाखिल हुआ, जब सीमा वहीं बोलते बोलते रुक गई और मुंह बनाए अपनी सीट की तरफ बढ़ी। बड़ी तालियां बजा रहे हो ना, मगर याद रखना आज मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगी अपना मजाक बनाने का। सीमा सख्त लहजे में बोली तो आहिल के लब ओह की सूरत इख्तियार कर गए। तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था? आहिल ने धीमे लहजे में पूछा। अभी भी लगने जैसा कुछ बाकी है? क्या वो तुम नहीं थे जिसने सर तोकीर के लेक्चर में मेरा मजाक उड़ाया था? माना कि नहीं हूँ तुम जैसी टैलेंटेड, नहीं आती मुझे तुम जैसी अच्छी प्रेजेंटेशन देना, मगर मैं ये डिजर्व नहीं करती थी। इसके अंदर का पकता लावा एकदम फट पड़ा, जबकि आहिल पुरसुकून सा इसकी बात सुनने लगा। कब कहाँ तुम्हारा मजाक उड़ाया था मैंने? कब की तुम्हारी इंसल्ट? यू नो व्हाट सीमा, तुम वाकई एक कम अकल और बददिमाग लड़की हो। तुम जानती हो लाइफ में ऐसा फेज भी आता है जब लाइफ तुम्हारी लेती है। मैंने इस दिन तालियां इसलिए बजाई थी ताकि तुम्हें एहसास हो कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो मुसीबत पे तुम पर हंसते हैं और कुछ तुम पर तरस खाते हैं, मगर मदद कोई नहीं करता। तुम्हें इस दिन क्लास की तर्ज भरी निगाहें तो अच्छी लगी, मगर मेरा तुम्हारे लिए तालियां बजाना नहीं। सच सच बताओ सीमा, आज जो ये तुम में इतनी हिम्मत आई है किसकी वजह से? क्लास की तुरहम भरी निगाहों की वजह से या मेरे मजाक बनाने पर? तुम्हें इस दिन तकलीफ देने की वजह सिर्फ इतनी ही थी कि तुम समझ सको कि जब तुम मुश्किल में हो तो तुमसे जलने वाले तुम पर हंसते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम रो दो, बल्कि खुद को मजबूत बनाओ और इनका मुकाबला करो, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज तुमने मेरा किया। आहिल ने धीमी मुस्कान से इसे समझाया, जबकि सीमा तो हैरत से इसका चेहरा तक रही थी। आज पहली बार इसे इन काली आंखों से खौफ नहीं आया था, बल्कि यकटक वो इनको देखे जा रही थी। ओए कहाँ खो गई? इसके सामने हाथ लहराते वो बोला। नहीं कुछ नहीं, बस अब चुप रहो, क्लास शुरू होने वाली है और हमारा ग्रुप पहला है। सीमा बोली तो आहिल आराम से अपनी सीट पर जा बैठा। क्लास शुरू होते ही मोमिन ने इन दोनों को प्रेजेंटेशन के लिए बुला लिया था, जिस पर सीमा का रंग पीला हो गया था। डरना मत, और एक बात याद रखना, तुम सबसे मुश्किल हो और तुमसे मुश्किल कुछ नहीं, ये प्रेजेंटेशन भी कुछ नहीं है। आहिल ने इसकी हिम्मत बढ़ाई, जिस पर सीमा ने खुद को पुरसुकून किया और आहिल के साथ चल दी। प्रेजेंटेशन देते ही वो दोनों मोमिन की जानिब देख रहे थे और इसके रिमार्क्स का इंतजार था। आहिल मुर्तजा, वेल डन। मोमिन बोला तो आहिल ने फकत सर हिलाया। नूर, मोमिन बोला तो सीमा की हालत गैर होने लगी। वाओ, अमेजिंग, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मैंने सुना था कि आप बहुत खराब प्रेजेंटेशन देती हैं, मगर अब मुझे वो अफवाह लग रही है। एक एक पार्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपने। इट वॉज रियली अ गुड अचीवमेंट। मोमिन की इतनी तारीफ पर सीमा का दिल खुशी से फूले न समाया। इसने खुशी से ये दाद कबूल की। इसको यकीन नहीं आ रहा था कि इसने वाकई ये कर दिखाया है।
क्लास खत्म होते ही आहिल लाइब्रेरी की जानिब चल दिया, जबकि सीमा भी बैग उठाए चाय पीने की गर्ज से कैंटीन चली गई। नूर, अपने नाम की पुकार पर वो पहचान चुकी थी कि ये कौन है। यस सर, इसने मुड़कर सवाल किया। कभी भी किसी की बातों को दिल पर नहीं लेते। लोग आपको तोड़ने के लिए, आपकी हिम्मत चकनाचूर करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, मगर खुद को टूटने नहीं देना। मोमिन बोला तो सीमा इसको सुनने लगी। समझी? मोमिन ने दोबारा पूछा तो सीमा ने इस बात में सर हिला दिया। वेरी गुड। मोमिन इसे बोलता ऑफिस में चला गया। इसे कहते हैं यक न शुद्ध दो शुद्ध। इसकी क्लास का एक ग्रुप इस पर तंज करते बोला। सीमा ने इन्हें इग्नोर किया। देखो तो जरा, दुपट्टा पहनती है फिर भी 2 फंसाए हुए हैं, और वो भी दोनों काम के। ये तो पक्का मेडल लेगी। वो लड़कों का ग्रुप हाथ पर हाथ मारते हंसा। सीमा ने उन्हें इग्नोर करके जाना ही बेहतर समझा। आज इसे बहुत देर हो गई थी। हल्का हल्का अंधेरा अब हरसू छा रहा था। ग्राउंड से होते वो मेन गेट की तरफ बढ़ी जब इसे झाड़ियों के पीछे से सरगोशियां सुनाई देने लगी। इसे अजीब लगा, मगर वो इस तरफ बढ़ी और धीरे धीरे कदम उठाती वो झाड़ियों की तरफ बढ़ी, मगर वहां का नजारा देखकर इसे अपने पैरों तले जमीन खिसकती महसूस हुई। वो वही लड़के थे सुबह वाले, मगर इनके हाथ में मौजूद शराब की बोतल और लैपटॉप पर चलती मूवी देखकर इसे उबकाई महसूस होने लगी। वो गर्ल्स वॉशरूम की वीडियो थी जिसमें कुछ ऐसा भी था जो देखने काबिल नहीं था। ये सीमा बोली तो तमाम सर इकट्ठे पीछे मुड़े। इनके चेहरे पर डर वाज़िया था, मगर सिर्फ एक लम्हे के लिए। मैं सर को बता दूंगी, वो कांपते लहजे में बोली, जिस पर इन सब का कहकहा गूंजा। ओह, तो बेबी कंप्लेन करेगी। वो एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारते हंसे। पकड़ लो साली को। सीमा को गाली देते वो इसकी तरफ भागे तो वो वहां से भागना शुरू हो गई। पीछे पीछे वो लड़के भी आ रहे थे। सीमा तेज होती सांसों के साथ पार्किंग की तरफ बढ़ी जब इसका टकराव मोमिन के साथ हुआ। नूर, तुम यहाँ? खैरियत, अभी तक घर नहीं गई? मोमिन ने इसे थामे सवाल किया। सर, वो लड़के अपने पीछे आते लड़कों की तरफ इसने इशारा किया। मोमिन ने पहले इन लड़कों की तरफ देखा जिन पर नशा हावी हो गया था, और फिर सीमा को जिसका हिजाब खराब हो चुका था और आंखें भी रोने की वजह से सूज चुकी थीं। मोमिन इन लड़कों की तरफ बढ़ा जो अब ढीले पड़ते जमीन पर गिर चुके थे। नूर, मुझे बताओ क्या हुआ है? क्या उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ? मोमिन बोलते बोलते रुक गया, जबकि सीमा ने रोते हुए सर नफी में हिलाया और तमाम बात मोमिन को बता दी। ओके, तुम फिक्र मत करो, मैं बात करूंगा वीसी से। खैर, काफी लेट हो गया है, अब कोई कैब नहीं मिलेगी। तुम ऐसा करो, मुझे बताओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मोमिन ने इसे ऑफर की, जिसे सीमा ने झुठलाना चाहा, मगर फिर मान गई। सर, आप भी अंदर आइए ना। आप मुझे घर छोड़ने आए हैं तो अच्छा नहीं लगता कि आप यूं चले जाएं। सीमा ने ऑफर की। नहीं नूर, तुम जाओ। मगर सर प्लीज, मैं इंसिस्ट कर रही हूँ। सीमा की बात पर मोमिन ने हामी भर ली। सीमा की बात पर अमल करते मोमिन इसके साथ इसके घर गया और इसके घर वालों से मिला। जवाद और हुमा को सीमा ने तमाम बात बता दी थी, जिस पर वो मोमिन के शुक्रगुजार थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बहन की मदद की, हुमा रसानियत से बोली। शुक्रिया की क्या बात, ये फर्ज था मेरा, मोमिन धीमी मुस्कान से बोला, जबकि जवाद की नज़र इसे कंधे पर नजर आते हल्के से टैटू पर गई। जवाद अपनी अक्सरे करती निगाहों से वो टैटू देखने की कोशिश करने लगा, जबकि मोमिन इसकी नज़रें खुद पर जमी पाकर नहायत महारत से टैटू छुपा गया था। अच्छा, मुझे इजाज़त दे, मैं चलता हूँ, मोमिन अपनी जगह से उठते बोला। सीमा मोमिन को छोड़ने बाहर कार तक आई। थैंक यू सो मच सर, वाकई में जो आपने किया वो शायद ही कोई करता। आपको ख्वामखा तकलीफ उठाना पड़ी, सीमा एहतराम से बोली। तकलीफ किस बात की? जिम्मेदारी हो तुम मेरी, इसके ऐन सामने खड़े मोमिन बोला और सीमा को इसी जगह सुन कर गया। मोमिन तो चला गया, मगर इस बार वो अकेला नहीं था। वो सीमा से इसकी एक खास चीज ले गया था। इसका दिल और इसकी धड़कन दोनों मोमिन की हो चुकी थी। सीमा की बदलती निगाहों ने दूर तक मोमिन की कार का पीछा किया। वो अपनी बेकाबू होती धड़कनों पर काबू नहीं रख पा रही थी। आखिर वही हुआ ना जो नहीं होना चाहिए था। वही हुआ जिसके होने से बहुत सी जिंदगियां बिखर जाती, बदल जाती, मगर वो हो चुका था जो शायद कभी नहीं होना चाहिए था। अगले दिन सीमा को छुट्टी थी। इसका पूरा दिन सिर्फ मोमिन को सोचते गुजरा। इसने बार बार अपने दिल को डपटा, खुद को याद दिलाया कि अब वो किसी और की है, मगर दिल ने कहाँ कभी किसी की सुनी है। वो भी बेबस थी अपने दिल के आगे, अपनी मोहब्बत के आगे। ये सोचते ही कि इसका दिल बागी हो चुका है। ढेरों आंसू इसके रुखसार को भिगो गए, मगर अब रोने के अलावा इसके लिए कुछ नहीं बचा था। सर, ऑफिस में दाखिल होते ही वो तेजी से बोला। यस, फाइल पर मसरूफ इंस्पेक्टर जमील बोला। सर, एक और डेड बॉडी मिली है। मौत की वजह वही है जो पिछली तमाम की थी, सेम वे ऑफ डेथ। ऑफिसर बोलता अपने सर को बता रहा था, जबकि जमील नहायत गौर से अब इसकी बात सुन रहा था।
और एक और बात सर, जिससे हम अभी तक अनजान हैं। वो क्या? एसपी जमील ने पूछा। सर, इन सबका ताल्लुक कराची की एक ही यूनिवर्सिटी से है। जो बॉडी सबसे पहले मिली वो एक स्टूडेंट की थी, दूसरी बॉडी वहाँ पढ़ाती एक टीचर की, जबकि तीसरी मेल टीचर की। और एक और बात सर, इन सबका ताल्लुक फिजिक्स डिपार्टमेंट से है। ऑफिसर ने एक ही सांस में बात मुकम्मल की। व्हाट? एक ही डिपार्टमेंट? अब की बार एसपी हैरान हुआ। एक यूनि से होना कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर एक डिपार्टमेंट? नहीं, ये किसी जानवर का काम नहीं, कोई और ही वजह है इसके पीछे। एसपी जमील सर नफी में हिलाते बोला। यस सर, मुझे भी यही लगता है, मगर अब हमें क्या करना है? हमें कुछ ऐसा करना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। एसपी जमील मुस्कुरा कर बोला तो ऑफिसर भी मुस्कुरा दिया। 3 दिन से वो इस अजियत से गुजर रही थी। 3 दिनों में मोहब्बत का सहर इसे पूरे तौर पर जकड़ चुका था। कितनी कोशिश की थी इसने खुद को इस एहसास से दूर रखने की, कितना याद दिलाया था खुद को कि अब वो किसी और की अमानत है, मगर वो अपने इस बागी दिल का क्या करती जो किसी और के नाम पर धड़कना शुरू हो गया था। वो बेबसी की इंतहा पर थी। इसे अपना आप खत्म होता महसूस हो रहा था। दिल चाह रहा था कि सब कुछ तहस नहस कर दे। ये एहसास इसकी जान लेने के दर पे था। जब कुछ ना बन सका तो वो जोर से चिल्ला दी और घुटनों में सट दिए रोने लग गई। नतीजतन इसे तेज बुखार चढ़ गया जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। जवाद और हुमा समझे थे कि इसने इस वाक़ये का ज्यादा असर ले लिया था, इसलिए बुखार हो गया था। पीर को भी यूनि के लिए तैयार हुई, मगर आज वो एक अलग सीमा थी। नहीं, वो सीमा नहीं थी, वो तो नूर थी, मोमिन की नूर। ये अल्फाज लबों पर आते ही इसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। खुद पर काबू पाते वो यूनि के कमरे से निकली। अरे सीमा, नाश्ता करती जाओ। हुमा ने आवाज दी तो वो नाचार से रुक गई। जी आपी। वो नाश्ते की टेबल पर जा बैठी और नाश्ता शुरू कर दिया। अस्सलामुअलैकुम। जवाद ने आकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, दोनों बहनों ने जवाब दिया। सीमा बेटा, आज मैं आपको यूनि खुद छोड़ आऊंगा, ओके? जवाद की बात पर सीमा ने ना समझी में सर हाँ में हिला दिया। थोड़ी देर में वो दोनों यूनि की तरफ गामजन थे। यूनि कैसी जा रही है? जवाद ने सवाल किया। अच्छी, बाहर के मंजर देखते इसने जवाब दिया। क्लास कैसी है? आई मीन सब अच्छे हैं ना? कोई तंग तो नहीं करता? कोई परेशानी तो नहीं? जवाद के सवाल पर सीमा ने इसे हैरान नजरों से देखा। जवाद ने एक गहरा सांस खारिज किया। सीमा बच्चे, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए मेरा यूं सवाल करना अजीब है। तुम जब से यहाँ आई हो मैं अपने केस में इतना उलझा हुआ था कि वक्त ही नहीं मिला तुमसे बात करने का। आजकल छुट्टियों पर हूँ तो सोचा अपनी बहन से थोड़ी बातचीत हो जाए। जवाद हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला तो सीमा मुस्कुरा दी। तो चलो शुरू हो जाओ, अपनी यूनि के बारे में बताओ। कौन कौन है? कितने दोस्त बनाए? वहाँ सबका बिहेवियर कैसा है? टीचर सब कैसे हैं? जवाद ने हल्के फुल्के अंदाज में इससे पूछा। सीमा ने जोश से अपनी यूनि के बारे में बताना शुरू किया, लेकिन जिस चीज ने जवाद को परेशान किया था वो था मोमिन का बेइंतहा जिक्र। वो बच्चा नहीं था, वो एक आम इंसान भी नहीं, बल्कि एक इंटेलिजेंस ऑफिसर था। लोगों के जज्बात एहसासात समझ सकता था वो। और अब सीमा की बातें जो मोमिन से शुरू होकर इसी पर खत्म थी, जवाद को बेहद परेशान कर दिया था। सीमा का लहजा, इसकी आंखें, आंखों में मौजूद रोशनी, इसे मोहब्बत हो गई थी एक नामहरम से, एक गैर से। जवाद इसकी हर एक बात गौर से सुन रहा था और खास तौर पर मोमिन की हर बात वो नहायत गौर से सुन रहा था। मगर सीमा के मुंह बोलते जज्बातों ने अब इसे परेशान करके रख दिया था और कुछ सोचते हुए वो एक फैसला कर चुका था। अल्लाह हाफिज। यूनि आते ही सीमा बोली। अल्लाह हाफिज। जवाद ने मुस्कुरा कर हाथ हिलाया। यूनि में दाखिल होते ही वो एक बार फिर से टूट फूट का शिकार हो गई थी। नजरों के सामने ही वो सितमगर किसी और से हंस हंस कर बात कर रहा था। वो केमिस्ट्री की टीचर थी। वो एक मैरिड वुमेन थी, मगर इस वक्त सीमा को अपनी रकीब महसूस हो रही थी। इसकी आंखें एक बार फिर से जलने लगी थीं। खुद पर जब्त करती वो मोमिन की तरफ चल दी। अगर वो इन दोनों को मजीद कुछ और देर साथ देख लेती तो शायद खुद पर काबू ना रख पाती। अस्सलामुअलैकुम सर। मोमिन को सलाम करते और सामने खड़ी टीचर को इग्नोर करते वो लहजा हिशाश बिशाश करते बोली तो मोमिन ने चौंक कर इसे देखा। सुर्ख नाक, सूजी आंखें। नूर, तुम ठीक हो? मोमिन ने उछंबे से सवाल किया। सीमा ने बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोके थे। जी सर। सीमा ने इस बात में सर हिलाया। ठीक। अब की बार मोमिन का चेहरा सख्त हो गया था और वो दूसरी टीचर से एक्सक्यूज करता वहां से चला गया। सीमा को हैरत हुई मोमिन के यूं इग्नोर करने पर। इसे मोमिन की ये बेरुखी एक आंख नहीं भाई थी। मरे कदम उठाती वो क्लास में दाखिल हुई और किसी की भी जानिब देखे बगैर फ्रंट सीट पर बैठ गई। थोड़ी देर में आहिल अपने बालों की पोनी कसता, मुंह में बबल और कानों में हैंड फ्री लगाए बेफिक्र से अंदर दाखिल हुआ। इसकी नजरें पल भर को सीमा पर ठहरी थी, मगर वो इसका तमाम जायजा ले चुका था।
सर के क्लास में आते ही क्लास शुरू हो गई थी। आज पूरा दिन इसका मोमिन से सामना नहीं हुआ था। इसका दिल बेचैन हो रहा था। इसकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई थी। आंखें हद दर्जा लाल हो चुकी थीं। नमकीन पानी से भरी आंखें। इसको अपनी आंखों में मिर्चियां चुभती महसूस हो रही थीं। जब तकलीफ हद से बढ़ने लगी तो वो तेज तेज कदम उठाती राहदारी से गुजरती, ग्राउंड पार करते दरख्तों के उन्हीं झुरमट में जा बैठी जहां आहिल इसे अपने साथ लाता था। दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठते ही वो फूट फूट कर रो दी। आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे, मगर वो अपने दिल का क्या करती वो इसका। मोमिन इसके दिल, इसकी रूह, इसके दिमाग पर हर जगह बुरी तरह काबिज हो चुका था। अचानक इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो यहीं कहीं आसपास था, इसका दिल महसूस कर रहा था। आंसू हाथ की पुष्ट से साफ करते इसने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो नजरें नाकाम हुई। आंखों में फिर से पानी जमा होना शुरू हो गया। वो इसे महसूस कर सकती थी। इसके दिल की धड़कन अभी भी तेज थी जब इसकी आवाज कानों से टकराई। नूर। मोमिन इसे यहाँ आते देख चुका था, इसीलिए वो इसके पीछे आया। सीमा ने जल्दी से आंसू साफ किए और अपनी जगह पर खड़ी हो गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मोमिन ने सख्त नजरों से पूछा। कुछ नहीं। नफी में सर हिलाते अपने आंसू पर बमुश्किल काबू पाते वो बोली, ओके। मोमिन आराम से कंधे उचकाते वहां से चल दिया। सीमा ने जब्त से मुठ्ठियां भींच ली। मोमिन का सर्द रवैया इसके लिए नया नहीं था, मगर आज बहुत ज्यादा महसूस कर रही थी वो। और पिछले कुछ दिनों में मोमिन का रवैया इसके साथ एकदम ही अच्छा हो गया था, इसीलिए अब इसका यूं सीमा को इग्नोर करना सीमा को रुलाने की बड़ी वजह थी। कुछ सोचते हुए इसने हिम्मत बांधी और मोमिन के ऑफिस की तरफ बढ़ी। दरवाजा नॉक करके वो अंदर दाखिल हुई तो इसे नमाज पढ़ते पाया। मोमिन भी इसे महसूस कर चुका था, सो वो मुस्कुरा दिया। इसका रुख किबला जानिब था और सीमा इसकी पीठ की तरफ खड़ी थी, इसीलिए वो मोमिन की शातिराना मुस्कुराहट नहीं देख सकी थी। कोई काम? बिना दुआ किए इसने जायनमाज तय की और सीमा से पूछा, आप दुआ नहीं मांगेंगे? सीमा ने इससे उछंबे से पूछा। मोमिन इस बात पर मुस्कुरा दिया। वो वाकई में फातिमा जैसी थी। नहीं, पहले तुम्हारी बात सुन लूं फिर मांगूंगा। वैसे भी खुदा इंतजार कर सकता है, इंसान नहीं। वो तो है ही बेसब्रा, जो चाहिए सो चाहिए। मोमिन इतने शीरी अंदाज में बोला कि सीमा ने खुद को एक बार फिर इसके शहर में जकड़ता पाया। गालबन आप यहाँ मुझसे बात करने आई थी मिस नूर। मोमिन अब अपनी सीट पर बैठते बोला। नूर, मुझे नूर बुलाइए, मिस नूर नहीं। सीमा सख्त लहजे में बोली। क्या मैं आपकी इजाजत का तलबगार हूँ? मोमिन के इस सवाल पर सीमा ने बेदर्दी से लब कुचले। आप क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं? सीमा ने आखिरकार पूछ लिया। कैसा बिहेव कर रहा हूँ मैं? मोमिन ने बेतासुर लहजे में पूछा। ऐसे क्यों इग्नोर कर रहे हैं मुझे? जानते भी हैं आपकी ये बेरुखी किसी और के लिए कयामत है। सीमा के इजहार पर मोमिन ने एक नजर इसे देखा, जिसकी आंखें मोमिन को साफ बता रही थी कि वो इसे तस्खीर कर चुका है। मिस नूर, इधर उधर की बातें मत करें और साफ बताएं कि मसला क्या है। सीमा के इस कदम खुले इजहार पर भी मोमिन का यूं इसे इग्नोर करना सीमा को बहुत बुरा लगा था। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? ये बेरुखी क्यों? मत करें ऐसा। सीमा इसके पैरों में जा बैठी थी। ये मोहब्बत बहुत जालिम होती, इंसान से वो सब कुछ करवाती है जिसका इसने तसव्वुर भी नहीं किया होता। इंसान को तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है। अल्लाह को हरगिज नहीं पसंद कि इसका बंदा इसके अलावा किसी और के आगे झुके, मगर ये नादान, ये बेवकूफ़ इंसान मोहब्बत के आगे झुक जाता है और फिर अल्लाह इसे आजमाता है तब तक जब तक वो अल्लाह की तरफ रागिब ना हो जाए। सीमा गलती कर चुकी थी। वो नादानी में इस शख्स के आगे बिछ चुकी थी जो इसका कुछ नहीं था। नूर, मोमिन को इस कदर सीमा से उम्मीद नहीं थी। मोहब्बत करने लगी हूँ आपसे। आपकी ये बेरुखी तकलीफ देती है मुझे। मत करें यूं, ऐसे दूर मत करें खुद से, मर जाऊंगी मैं। वो बेबसी की इंतहा को छूती अपना हाले दिल बयान कर रही थी, इस बात से बेखबर कि वो सामने वालों की नजरों में खुद को बेमोल कर चुकी थी। मोमिन बॉल पॉइंट को उंगलियों में घुमाते चेहरे पर तमस्कुराना मुस्कुराहट लिए इसे देख रहा था। एरस एगुअल क्वे एसएस पेर्रस, तुम भी उन घटिया औरतों जैसी निकली। मोमिन बोला तो सीमा ने इसे नासमझ नजरों से देखा। नूर, उठो और घट जाओ, हम फिर बात करेंगे। मोमिन शराफत का लिबादा ओढ़े बोला। नहीं, हरगिज नहीं, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। पहले आपको मेरे सवालों का जवाब देना होगा। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? पहले बेगानगी, फिर तवज्जो, आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत और अब फिर से बेगानगी। क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? मत करें ऐसा। सीमा शिद्दत से रो दी। मिस नूर, जब आपके सामने आपका टीचर हो तो आपको क्या करना चाहिए? मोमिन इसकी हालत इग्नोर करता बॉल पॉइंट घुमाए पूछने लगा। सीमा ने हैरत से इसकी शक्ल देखी। बताइए मिस नूर, क्या करना चाहिए? मोमिन ने दोबारा पूछा। सलाम लेना चाहिए, सीमा ने हैरत से जवाब दिया।
तो आज सुबह जब आपने मुझसे सलाम लिया तो मिस फिज़ा से क्यों नहीं? मोमिन की बात पर सीमा शर्म के घड़े में डूब गई। सॉरी, मुंह नीचे किए वो बोली। मिस नूर, मुझे आपका सॉरी नहीं चाहिए, बस एक वादा चाहिए। मोमिन थोड़ा आगे को झुककर बोला। कैसा वादा? सीमा ने हैरत से सवाल किया। वादा कीजिए कि आइंदा आप ऐसी हरकत नहीं करेंगी। मिस नूर, आप बहुत हास हैं, अपनी हासियत बरकरार रखिए, समझी? मोमिन की बात पर सीमा ने एक बच्चे की मानिंद सर हाँ में हिला दिया। अब जाओ। मोमिन की बात पर लब कुचलती एक शिकवा कुनाह निगाह इस पर डाले वो तेजी से इसके ऑफिस से बाहर निकल गई। मगर मोमिन को आज इसने इतनी बड़ी जीत से नवाजा था, इसका इसे अंदाजा भी नहीं था। तू दिया देविदा व तरमिनार कुरेदा। माय डियर, तुम्हारी जिंदगी के दिन खत्म होने वाले हैं। एक शैतानी कहकहा लगाते वो हंस दिया। उफ नूर, कितनी बेवकूफ हो तुम। इस बात से भी अनजान के एक मर्द को ऐसी औरत से सख्त नफरत होती है जो अपनी मोहब्बत का इजहार खुद करती है। कोई हैसियत, कोई इज्जत नहीं रहती इस औरत की एक मर्द की नजर में। और मैं तो शैतान हूँ, शैतान। चेयर से उठते वो टेबल की जानिब आ गया और वहां से पेपरवेट उठाए हाथ में घुमाए हंसने लगा। नादे पियोदे रे इम लजारते फातिमा इरस दिफरंते। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता फातिमा, तुम सबसे अलग हो। वो फातिमा से ख्यालों में मुहातिब हुआ। उना विक्तम मास, एक और शिकार। ये ख्याल आते ही मोमिन खिलकर मुस्कुराया और सीटी की वही मखसूस धुन बजाए ऑफिस से निकल गया। आज ईमान के स्कूल से कॉल आई थी। प्रिंसिपल ने मोमिन को अर्जेंटली बुलाया था। मोमिन को जो बात पता चली वो इसे झटका देने को काफी थी। खैर, इसने ईमान को स्कूल से लिया और घर की जानिब रवाना हुआ। प्रिंसिपल से मोमिन को मालूम हुआ था कि ईमान ने खेल खेल में एक लड़की का सर फाड़ दिया था। बात ये नहीं थी, अमूमन ऐसा हो जाता था, मगर जिस बात ने सबको हैरान कर दिया था वो था ईमान का रवैया। इस लड़की के सर से खून निकलता देखकर ईमान खुद पर काबू नहीं पा सका था और तेजी से इसके पास जाते इसके माथे पर झुककर खून पीने लगा। इस हरकत ने स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स को भी सुन कर दिया था। ये क्या हरकत थी ईमान? घर आते ही मोमिन इस पर बरस पड़ा। सॉरी डैड, मैं खुद पर काबू नहीं पा सका। ईमान ने बेतासुर लहजे में जवाब दिया। काबू में कैसे रहना है ये मैं आज तुम्हें सिखाता हूँ। ईमान को बाजू से पकड़े मोमिन इसे टॉर्चर सेल में ले गया और वहाँ बंद कर दिया था। मगर इस बार सामना सांप से नहीं बल्कि मगरमच्छ से हुआ था, एक भूखा मगरमच्छ। ईमान के चेहरे पर डर के कुछ आसार नुमाया हुए थे, मगर इसे खुद पर काबू पाना था। यही तो इसकी शख्सियत का हासा था, खुद पर काबू। आंखें बंद किए इसने खुद को पुरसुकून किया और यकदम आंखें खोल दी। इसकी आंखों में छुपी चमक मोमिन से पोशीदा न रह सकी। क्या हुआ जवाद, क्या सोच रहे हैं? हुमा ने इसे गहरी सोच में पाया तो पूछ बैठी। सोच रहा हूँ कि सीमा कितनी बड़ी हो गई है ना। जवाद खोए हुए लहजे में बोला। जी बिल्कुल सही, बजा फरमाया। शुक्र, आप माने तो सही। कपड़ों को तह लगाती वो हल्का सा हंसकर बोली। मैं तो कहती हूँ इसकी शादी कर देते हैं। हुमा मजाहिया लहजे में बोली। मैं भी यही सोच रहा हूँ, बड़ी हो गई है, कर देते हैं इसकी शादी। जवाद बोला तो हुमा ने हैरानी से इसे देखा। झटका तो दरवाजे के पार खड़ी सीमा को भी लगा था, जो आज ये सोचकर आई थी कि भले मोमिन इसे मिले ना मिले मगर वो शहीर से शादी नहीं करेगी। वो किसी को धोखा नहीं दे सकती थी, खास तौर पर इस शख्स को तो बिल्कुल भी नहीं जिसके नाम से वो मंसूब हो चुकी थी। मगर जवाद की बात पर इसे हैरत का झटका लगा था। थके हारे कदम लिए वो कमरे की जानिब चल दी। आज की रात फिर से आंसुओं में कटने वाली थी। सर, 3 डेड बॉडीज मिली हैं, सेम वे ऑफ मर्डर, सेम यूनिवर्सिटी एंड सेम डिपार्टमेंट। ऑफिसर आज एक बार फिर से हाजिर था। ये केस तो हादसा पेचीदा हो चुका है। हमारे ऑफिसर का क्या बना जिसे भेजा है हमने? सर, इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक कोई हास रसाई हासिल नहीं हुई। ऑफिसर की बात पर एएसपी लंबी सांस लेता कुर्सी से टेक लगाए आंखें मूंद गया। इस केस ने तो वाकई चकरा कर रख दिया था। नहीं, प्लीज प्लीज छोड़ो मुझे नहीं मारो, नहीं। एक लंबी चीख के साथ वो नींद से उठ बैठी। अपनी तेज होती सांसों को हमवार किए इसने जल्दी से साइड टेबल से पानी का ग्लास उठाए मुंह को लगाया। आज इतने दिनों बाद फिर से वही ख्वाब, वही काली आंखें, वही जंगल। इसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। जब खुद को नॉर्मल ना कर सकी तो अपनी जगह से उठते वॉशरूम का रुख किया और अल्लाह से गुफ्तगू करने लगी। थोड़ी देर बाद वो खुद को पुरसुकून कर चुकी थी। गुड मॉर्निंग क्लास। एचओडी क्लास में एंटर होते बोले तो तमाम क्लास अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। गुड मॉर्निंग सर, सब इकट्ठे बोले। स्टूडेंट्स, आज आपकी क्लास में एक नए स्टूडेंट का इजाफा हुआ है, मिनहाज हमीद, जो आज से आप लोगों को ज्वाइन करेंगे। एचओडी के बोलते ही एक लंबे कद काठ और मजबूत जिसामत का हामिल लड़का सबके सामने आया।
इसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान थी जो हम वक्त कायम रहने वाली थी। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, मिनहाज ने सलाम किया। लो भाई, एक और दीनदार आ गया। क्लास में गूंजने वाली आवाज पर सबका कहकहा गूंजा। मिनहाज ने तीखी नजरें किए इस लड़के को घूरा जो मिनहाज को देखकर तंजिया मुस्कुरा रहा था। गालबन जब एक मुसलमान सलाम करे तो ये दूसरे मुसलमान का फर्ज होता है कि वो जवाब दे। मिनहाज का जवाब तो सादा सा था मगर तमाम क्लास को आग लगा देने के लिए काफी था। तो तुम्हारा क्या मतलब है कि हम सब काफिर हैं? एक लड़की जलकर बोली। मिनहाज ने मुस्कुराते हुए सर नफी में हिलाया। ऐसा नहीं कहते, अल्लाह ने हम सबको मुसलमान बनाया है। अल्लाह को पसंद नहीं कि एक मुसलमान दूसरे को काफिर कहे, तो तुम खुद को कैसे काफिर कह सकती हो? बुरी बात, अल्लाह नाराज होता है और अल्लाह को नाराज करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मिनहाज ने नहायत आजिजाना अंदाज में बोला। इसका अंदाज नहायत सीधा साधा था मगर हर एक पर असरअंदाज हो जाने वाला था। एचओडी ने गला खंखार कर सबको अपनी तरफ मुतवज्जो किया। सॉरी सर, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। मिनहाज शर्मिंदगी से नजरें नीचे किए बोला। नो प्रॉब्लम माई सन, इट इज नॉट अ बिग डील। एचओडी भी आंखों में इज्जत और एहतराम लिए इसको देखते बोले। ओके, सो आप अपनी सीट पर जाइए एंड प्रोफेसर कंटिन्यू द क्लास। एचओडी के बोलने पर प्रोफेसर ने सर हाँ में हिलाया और एचओडी वहां से चले गए। मे आई कम इन सर? सीमा ने फूली सांसों से इजाजत मांगी। मिस सीमाप, आप फिर से लेट हैं। प्रोफेसर सर नफी में हिलाते बोले। सॉरी सर। सीमा मासूमियत से बोली तो सर ने इसे अंदर आने की इजाजत दे दी। सीमा ने अपनी सीट की तरफ बढ़ते एक नजर आखिरी सीट पर बैठे मिनहाज को देखा और फिर अपनी सीट पर बैठ गई। इसके होंठ जरूरत से ज्यादा ही मुस्कुरा रहे थे। पूरा लेक्चर वो अपनी दुनिया में गुम रही। होंठों की मुस्कुराहट और गालों की लाली किसी भी सूरत कम नहीं हो रही थी। वो तो इस बात से भी अनजान थी कि वो मुसलसल किसी की जलती निगाहों की जद में थी।